नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीमांत वेग और इसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे कि सीमांत वेग का मान कितना होना चाहिए। सीमांत वेग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में गिरती है या किसी माध्यम में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग अधिक होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो एक नियत वेग से नीचे गिरने लगती है और उस नियत वेग को, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहते हैं। तो सीमांत वेग का मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे वर्षा की बूंदें जो होती है वो एक नियत वेग से गिरती है। इसी प्रकार से ये जो पैराशूट यहाँ बता रखा है कि जब यहाँ से शुरू प्रारंभ में गिरता है तो इसका वेग ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता जाता है एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यहाँ से इसका जो वेग होगा वो एक नियत वेग से ये चलने लगता है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को, इस नियत वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। तो जब भी कोई वस्तु किसी माध्यम में या द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग अधिक होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो एक नियत वेग से गिरती है और उस नियत वेग को हम बोलते हैं सीमांत वेग कहते हैं। जैसे पैराशूट की सहायता से जब सैनिक नीचे उतरता है तो पृथ्वी पर आते आते उसका जो वेग होता है कांस्टेंट हो जाता है, नियत वेग से नीचे गिरता है। ये एग्जाम्पल वर्षा की बूंदें या बादल है, ये भी क्या होते हैं, नियत वेग से गति करते हैं। अब इसका मान हम निकालेंगे कि जब भी कोई वस्तु, गोलाकार वस्तु किसी द्रव में गिरती है तो उस सीमांत वेग का मान कितना होता है, उस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में गिरेगी तो उस पर 3 बल कार्य करते हैं, 3 फोर्स उस पर लगेंगे। कौन कौन सा? एक तो इसका भार, जैसे ये भार, ये गोलाकार वस्तु है तो इसका भार हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। वेट, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं जिसको, तो इसका वेट हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। अब जब ये पानी पे गिरेगी या किसी द्रव में गिरती है तो पानी क्या करता है, इसको ऊपर की ओर उछालने का प्रयास करता है, जिसको आप थ्रस्ट या ड्रैग फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन बल का मतलब पानी क्या करता है, इसको ऊपर की ओर उछालने का प्रयास करता है, उस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये जो बल लगेगा ये द्रव के द्वारा ऊपर की ओर डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर दिशा में लगेगा। तो ये उत्प्लावन बल ऊपर लगेगा, ध्यान रखना। इसमें बायोन फोर्स जो होता है ऊपर की ओर लगता है, आप थ्रस्ट फोर्स या बायोन फोर्स भी कहते हैं इसको, ये ऊपर की ओर लगेगा। तीसरा बल, जब ये द्रव में गिरेगी तो इसकी परतें आपस में हिलेगी या रगड़ाएगी, जिसके कारण से इनकी परतों के बीच में घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम श्यान बल या विस्कोस फोर्स के नाम से हम जानते हैं। तो श्यान बल क्या होता है, घर्षण बल, द्रव के अंदर जो घर्षण बल लगता है, परतें रगड़ाती है तो उसके कारण से जो बल लगता है वो बल श्यान बल कहलाता है। और इसका मान जो हमने पढ़ रखा है स्टोक्स का नियम, उसके अनुसार 6 पाई r भी होता है। तो ये हमारे पास विस्कोस फोर्स होता है, श्यान बल का मान। अब यदि संतुलन की स्थिति में हम देखें तो एक बल नीचे लग रहा, भार नीचे लग रहा, वस्तु का भार नीचे लग रहा है, वस्तु का भार, ये का संतुलन की स्थिति में यदि हम देखें, बैलेंस कंडीशन, तो इसमें एक बल नीचे लग रहा है तो 2 बल ऊपर लग रहे हैं। कौन कौन से 2 बल? एक तो उत्प्लावन बल और एक श्यान बल। श्यान बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, इसकी बात ध्यान रखना। घर्षण बल जो होता है या श्यान बल होता है हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। वस्तु नीचे आ रही है तो श्यान बल ऊपर की ओर लगेगा, तो उत्प्लावन बल और श्यान बल ये दोनों ऊपर लगेंगे। तो वस्तु का जो भार है वो नीचे लग रहा है और ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं, उत्प्लावन बल जिसको हम आप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, प्लस श्यान बल, श्यान बल। अब भार का सूत्र हमने पढ़ रखा है, भार mg, भार को बोलते हैं mg। ये वस्तु का भार हमारे पास में जो भी हमने गोलाकार वस्तु ले रखी है, उत्प्लावन बल, ये भी बल है, ये भी mg होगा, लेकिन ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है, द्रव के द्वारा। द्रव के द्वारा बल लगाया जाता है उसको हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। इसका मान भी mg होगा, लेकिन ये द्रव का होगा, द्रव के द्वारा लगाया जाएगा, प्लस श्यान बल। श्यान बल का मान कितना होता है, स्टोक के नियम से 6 पाई r भी होता है, 6 पाई r भी होता है।
अब द्रव्यमान का सूत्र हमने पढ़ रखा है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणित घनत्व। एम क्या है यहाँ पर, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणित घनत्व इनटू जी, को ऐसे लिखना। ये हम वस्तु का लेंगे, वस्तु का ले लेंगे घनत्व इक्वल टू, यहाँ पे भी आयतन, द्रव्यमान का सूत्र आयतन गुणित घनत्व, आयतन गुणित घनत्व, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, जी को ऐसे लिखना। ये घनत्व हम किसका लेंगे, लिक्विड का, द्रव का, प्लस 6 पाई आर वी, इसको ऐसे लिख लिया, 6 पाई आर वी को ऐसे लिख लिया। अब आयतन का सूत्र, वस्तु कैसी, गोला का, तो गोले का आयतन का सूत्र अपने पता होना चाहिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3, ये गोले का आयतन का सूत्र होता है। और गोले का घनत्व हमने रो ले रखा, रो क्या है, इस जो गोला ले रखा हमने, वस्तु ले रखी, उसका घनत्व रो इनटू जी को ऐसे लिखना, इसका आयतन, गोले का आयतन वही होता है, आयतन हमेशा गोले का लेना, ध्यान रखना, पाई आर क्यूब। घनत्व, ये किसका घनत्व है ना, द्रव का, क्योंकि द्रव इसमें भर रखा है। यहाँ द्रव का घनत्व हमने सिग्मा ले रखा। सिग्मा क्या है, ये जो द्रव लिक्विड ले रखा, जिसका डेंसिटी है घनत्व, तो इसको हम सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। रो किसका घनत्व है, इस वस्तु का, जो गोलाकार वस्तु हमने ली, उसकी डेंसिटी है। सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है वो ये जो द्रव हमने ले रखा है, इसकी डेंसिटी घनत्व इनटू जी प्लस 6 पाई थीटा आर वी, इसको ऐसे लिखना। अब अपने को किसका मान निकालना, v वेलोसिटी का मान निकालना। तो इस टर्म को इधर ले आए, बराबर की इधर ले आए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर की घात 3 रो जी माइनस 4/3 पाई आर की घात 3 सिग्मा जी बराबर 6 पाई आर। अब इसमें से कॉमन ले लें, 4/3 पाई आर की पावर 3, जी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा रो माइनस सिग्मा इक्वल टू 6 पाई का आर डी। यहाँ से अपने को v का मान निकालना है, इसको अपान में ले आओ, v बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3 जी रो माइनस सिग्मा बटे में 6 पाई थीटा आर। अब यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, v इक्वल हो जाएगा 2 आर की पावर 2 जी रो माइनस सिग्मा अपान 3×9 थीटा। तो इस तरह से ये हमारे पास सीमांत वेग के लिए सूत्र की स्थापना हो जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।